जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, पिछले वीडियो में हम ह्यूमन डिसीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। उस वीडियो में हमने प्रोटोजोआ द्वारा, फंगस द्वारा, हेलमिंथेस द्वारा, इनके द्वारा होने वाले रोगों को पढ़ा था और बाकी जो बैक्टीरियल डिसीज़ है ये क्या होता है ये भी देख चुके थे हम। आज के इस वीडियो में हम बैक्टीरियल एंड वायरस डिसीज़, जो जीवाणु द्वारा और विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और भी इस चैप्टर से संबंधित कुछ भी है, इसी वीडियो में हम इसको ख़त्म कर देंगे अच्छे से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो आपको याद भी रखना है, अच्छे से करना है। कि जीवाणु द्वारा होने वाला रोग, यानी जीवाणु द्वारा, अलग अलग जीवाणुओं द्वारा हमें अलग अलग रोग हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। देखिए, जीवाणु क्या होते हैं? जीवाणु जो होते हैं बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। इनको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं। बाकी यदि सामान्य जीवन से इसकी तुलना करना चाहें तो मनुष्य का जो बाल होता है वो जीवाणु से लगभग 100 गुना चौड़ा होता है। तो आप समझ सकते हो कि जीवाणु कितने छोटे होते हैं। इनको हम किसके द्वारा देखते हैं? माइक्रोस्कोप के द्वारा। जब ये हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, कोई भी स्पेसिफिक जीवाणु यदि शरीर के अंदर जाएगा तो वो एक डिसीज़ को कॉज करेगा। उनसे जो रोग होते हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट देखिए, प्लेग के बारे में आपको पढ़ना है। प्लेग किसके द्वारा फैलता है? तो प्लेग जीवाणु के द्वारा फैलता है। ये चैप्टर थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमने इसको डिटेल में लिया है। आप अच्छे से एक बार कर लो, आपके 80-90% क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। प्लेग जो होता है इसको हम काली मौत बोलते हैं। प्लेग को काली मौत बोलते हैं। देखिए, ये प्लेग की इमेज दी गई है। ये किसकी इमेज दी गई है? प्लेग की। इसमें क्या होता है, हमारा शरीर का जो मांस होता है, यानी ये खाल का अंदर जो मांस होता है वो सड़ने लगता है इसमें। प्लेग किसके द्वारा फैलता है? तो ये चूहों के द्वारा फैलता है। बहुत ही दुर्गति से व्यक्ति की मौत होती है यदि प्लेग हो जाए तो। प्लेग, इसीलिए प्लेग को हम काली मौत भी बोलते हैं। अब जो मेन क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि प्लेग किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? तो वो पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। प्लेग किससे फैलता है? इनको यार याद रखना, 2-3 बार आप लिख के पढ़ के एक बार अच्छे से याद कर लो, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो प्लेग का हमें जीवाणु याद रखना है, पास्चुरेला पेस्टिस। प्लेग किस जीवाणु द्वारा फैलता है? पास्चुरेला पेस्टिस। तो 2-3 बार बोलो मेरे साथ और याद कर लो अभी का अभी। प्लेग, पास्चुरेला पेस्टिस। P4 प्लेग, P4 पास्चुरेला पेस्टिस, PPP एड, पेस्टिस में भी पी आएगा। तरीके से आप थोड़ा याद रखना इसको अच्छे से। प्लेग, पास्चुरेला पेस्टिस। सेकेंड, आपको जो जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं उसमें याद रखना है टिटनेस के बारे में। तो टिटनेस किस जीवाणु से फैलता है? तो टिटनेस जो फैलता है वो फैलता है क्लोस्ट्रोडियम टिटनी के द्वारा। किसके द्वारा? क्लोस्ट्रोडियम टिटनी के द्वारा। देखिए, इसको तो आप टिटनी से भी समझ सकते हो, टिटनी, टिटनेस फैलता है। इस तरीके से आप थोड़ा कनेक्ट करके आप ऑप्शन को लगा के आगे बढ़ जाओगे। जहाँ बिल्कुल अलग है उसको याद कर लेना, ठीक है। तो टिटनेस क्लोस्ट्रोडियम टिटनी के द्वारा, क्लोस्ट्रोडियम टिटनी के द्वारा। ये आपको पता ही होगा कि जब हम कहीं लोहा वगैरह हमारे शरीर में लग जाता है तो ये जीवाणु हमारे अंदर चले जाते हैं। इससे क्या हो जाता है? टिटनेस हो जाता है। टिटनेस जो होता है बहुत ही खतरनाक एक रोग होता है। इसके लिए टीटी का जो टीका होता है वो भी लगता है, टिटनेस का वैक्सीन भी लगती है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो मनुष्य का जो शरीर है वो धनुष की तरह अकड़ जाता है बहुत तेज़ी से। सारे के सारे जो हड्डियां होती हैं वो अकड़ जाती हैं। इसीलिए इसको हम धनुष टकार या लॉक जॉ बोलते हैं। टिटनेस को क्या बोलते हैं? धनुष टकार या लॉक जॉ। इसके मरीज को अंधेरे रूम में रखते हैं। यदि जैसे ही थोड़ा बहुत उजाला गया तुरंत चिल्लाने लगता है वो। बहुत बुरी तरीके से टिटनेस यदि हो जाए तो व्यक्ति की मौत होती है। तो जब भी आपको कभी कोई चीज़ लग जाती है लोहा वोहा काम करते समय, आप सरकारी अस्पताल में जा कर के टीटी का टीका लगवा सकते हो। नेक्स्ट पढ़ना है डिप्थीरिया के बारे में। देखिए, डिप्थीरिया क्या होता है? डिप्थीरिया हमें गले में होता है। कहाँ पर? गले में। जो श्वसन मार्ग होता है उसको प्रभावित करता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया होता है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसमें क्या हो जाता है, जो श्वसन तंत्र है इसमें सूजन आ जाएगी, और जो हमारे मुख गुहा में जो युगला लटक रहा है उसके आसपास बहुत तेज़ी से मांस जमा हो जाता है। तो बहुत दिक्कत होती है। इसके कारण कई बार हार्ट फेल भी हो जाता है, व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। तो ये बहुत खतरनाक रोगों की श्रेणी में आते हैं। बैक्टीरिया द्वारा जो रोग होते हैं, वायरस द्वारा भी। तो इसीलिए इनके लिए बहुत सारे जो डिसीज़ हैं उनकी वैक्सीन भी बन चुकी है।
तो डिप्थीरिया में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। तो डिप्थीरिया किस जीवाणु के द्वारा होता है? तो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, यहाँ पर भी आपको एक कीवर्ड मिल गया डिप्थीरी, इससे आप समझ जाओगे क्या है डिप्थीरिया। बाकी एक दो बार आप पढ़ भी सकते हो, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु द्वारा होता है ये। अब डिप्थीरिया से बचने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो डीपीटी का टीका दिया जाता है, डीपीटी का। D4 होता है डिप्थीरिया, D4 क्या होता है? डिप्थीरिया। P4 होता है पर्ट्यूसिस, क्या होता है? पर्ट्यूसिस या काली खांसी जिसको बोलते हैं, ये भी खतरनाक होती है। और T4 होता है टेटनस। ये बच्चों को डीपीटी का टीका दिया जाता है, इसको हम ट्रिपल वैक्सीन भी बोलते हैं, क्योंकि ये तीन तीन रोगों से हमारी रक्षा करता है, डिप्थीरिया से, टेटनस से, काली खांसी या पर्ट्यूसिस से। तो डिप्थीरिया में आपको दो ही तीन चीज़ें याद रखनी है, वही डीपीटी का टीका भी याद रखना डिप्थीरिया से बचने के लिए, और जो जीवाणु है वो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी है और इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट, कुष्ठ रोग या लेप्रोसी। कुष्ठ रोग या लेप्रोसी, कुष्ठ रोग में क्या होता है? शरीर का जो उसके अंग होते हैं ये कट कट के गिरने लगते हैं, थोड़े थोड़े आपको थोड़ा थोड़ा घाव नज़र आएगा, दूसरे तीसरे दिन देखोगे वो कट के गिर पड़ेगा, यानी ये भी बहुत ही कुष्ठ रोग बहुत ही खतरनाक होता है। तो कुष्ठ रोग में शरीर का अंग कट कट के गिरने लगता है, इसका कारक क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, यहाँ भी आप लेप्री लेप्रोसी, यहाँ आप कुष्ठ की मीनिंग याद रखना, कुष्ठ किसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेप्रोसी, और लेप्रोसी से याद रखना लेप्री। तो इसका जो जीवाणु है वो क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, इतना याद रखना। तो कुष्ठ रोग की दवा क्या है, ये भी तो देखते चलें कि है भी दवा कि नहीं है। कुष्ठ रोग की जो दवा होती है वो MDT होती है, MDT। MDT क्या होता है? M4 होता है मल्टी ड्रग थेरेपी, बहुत सारे ड्रग्स दिए जाते हैं इसमें, मल्टी ड्रग थेरेपी। तो कुछ लेप्रोसी की दवा क्या है? मल्टी ड्रग थेरेपी है, MTD, मल्टी ड्रग थेरेपी। और लेप्रोसी किस जीवाणु के कारण होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण। किसके कारण? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ये देखो, ये उंगलियां कट कट के देख कितनी छोटी रह गई, ये पूरी समाप्त हो गई। ये देखो अंगूठा कितना छोटा रह गया। इस तरीके से आप याद रखना माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के बारे में भी, MDT के बारे में भी। देखिए नेक्स्ट जो जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है वो है आपका सिफिलिस। क्या है? सिफिलिस। कि सिफिलिस और गोनेरिया, ये दो डिसीज़ हैं, ये किसके द्वारा होते हैं? जीवाणु के द्वारा होते हैं। दोनों ही डिसीज़ जनन तंत्र से संबंधित होते हैं। किससे? जनन तंत्र से। जब आपको जनन तंत्र के बारे में पढ़ाएंगे उस टाइम पर इसके बारे में हम और डिटेल में बता देंगे। तो सिफिलिस एंड गोनेरिया में क्या होता है? जनन तंत्र प्रभावित होता है। और बाकी जो सिफिलिस का कारक है वो किस जीवाणु के द्वारा होता है? तो ट्रोपोनेमा, सिफिलिस ट्रोपोनेमा के कारण। और जो गोनेरिया है ये निसेरिया गोनेरिया के कारण, निसेरिया गोनोरिया। यहाँ तो आपको गोनोरिया, इसको आप लगा दोगे समझ जाओगे। गोनोरिया किससे संबंधित है? तो जनन तंत्र से संबंधित रोग है एक। बाकी सिफिलिस के बारे में आपको हम आगे और डिटेल में बताएंगे जब जनन तंत्र के बारे में पढ़ाएंगे उस टाइम पे। नेक्स्ट जो जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है वो है तपेदिक या क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस। देखिए टीबी को हम कई नाम से जानते हैं, एक तो टीबी के नाम से तो प्रसिद्ध होता ही है, इसको हम हिंदी में तपेदिक रोग बोलते हैं या क्षय रोग बोलते हैं या यक्ष्मा भी बोलते हैं इसको। तो टीबी किस कारक से होता है? तो ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस तो टीबी का फुल फॉर्म होता ही है, तो इसका आपको जो बैक्टीरिया है वो भी पता चल गया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बाकी बच्चों में क्या किया जाता है टीबी से बचने के लिए? जो BCG का टीका लगाया जाता है, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ये बच्चों में लगाया जाता है, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं। जो जो एडल्ट्स हैं उनको यदि ट्यूबरक्लोसिस होता है तो उनको डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसे डॉट्स के नाम से जानते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। ये कई प्रकार की होती है। बाकी आपको केवल इतना याद रखना है कि टीबी में फेफड़ा प्रभावित होता है, और कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। देखिए जो टीबी है इसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं, इसको कई बार पूछा गया क्वेश्चन को, ग्रुप डी में या SSC GD में, MTS में, इन सारे एग्ज़ाम्स में ये पूछा गया है।
आपको याद रखना है कि जो 6 रोग है इसमें हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट जो बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला डिसीज़ है वो है टाइफाइड। टाइफाइड बुखार के बारे में सबने सुना होगा, इसको मोती जरा भी बोलते हैं। इस बीमारी में आंत प्रभावित होती है। ये जो बुखार होता है कई हफ्तों तक, कई महीनों तक चलता रहता है। इसकी जो लगभग 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक इसकी दवाई चलती है, तब ये ठीक होता है। ये बहुत, इसीलिए इसको मियादी बुखार भी बोलते हैं। एक बार लग गया तुरंत इसको नहीं छोड़ने वाला है। इसका कारक क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी। तो टाइफी से आप टाइफाइड याद रखना, टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा होता है ये। नेक्स्ट जो जीवाणु द्वारा होने वाला डिसीज़ है वो है निमोनिया। क्या है? निमोनिया। निमोनिया में फेफड़े जाम हो जाते हैं, इसके बारे में भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। हैजा, हैजा या कॉलरा, इसे कॉलरा भी बोलते हैं। हैजा जो होता है ये दूषित जल या दूषित भोजन वगैरह करते हैं उनसे होता है। इसमें आंत प्रभावित होती है, बड़ी आंत। जो बड़ी आंत हमारे शरीर में जल का अवशोषण करती है वो करना बंद कर देती है, इसे लेटरिन वगैरह बहुत होती है। इसका जो कारक है, जीवाणु है, वो है विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी, तो कॉलरी से आप समझ जाओगे। बहुत सारे तो वही हैं, जो 1 2 3 आपको याद करने हैं, उनको केवल याद रखना। बाकी आप 4 ऑप्शंस में से देख के बता दोगे किसके कारण कौन सा रोग हो रहा। तो हैजा में विब्रियो कॉलरी, इसमें आंत प्रभावित होती है। ये दूषित जल, दूषित भोजन आदि से होता है। देखिए, जो बैक्टीरिया द्वारा जो होने वाले डिसीज़ थे उनके बारे में अब हम पढ़ चुके हैं। इनको 1 2 बार देखना, आपको सारे याद हो जाएंगे। अगले जो हमें डिसीज़ पढ़ना है वो पढ़ना है वायरस के द्वारा। डिसीज़ कॉज्ड बाय वायरस, जो वायरस के द्वारा जो डिसीज़ होते हैं। तो फर्स्ट तो आपको एड्स के बारे में याद रखना है। एड्स जो होता है HIV वायरस से होता है। आपने सुना होगा HIV वायरस से होता है। एड्स किससे होता है? HIV वायरस से। आगे इसके बारे में लिखा भी गया है। जो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसके बारे में लिखा गया है। इसमें क्या हो जाता है, देखिए आप पीछे पढ़ चुके हो कि WBC हमें क्या कर रहा था? रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान कर रहा था। इसमें क्या हो जाता है कि जो WBC की जो टी लिम्फोसाइट सेल होती है, यहाँ केवल टी लिखा है, टी लिम्फोसाइट सेल है, उसको जाकर के ये रद्द कर देता है, मार देता है। तो फिर क्या हो जाता है? व्यक्ति के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। जब क्षमता खत्म हो जाती है तो कोई भी डिसीज़ हो जाएगा। ऐसे बुखार भी आया तो वो भी उसके लड़ने की उसके अंदर क्षमता ही नहीं है, वो भी 15-15 20-20 दिन तक चलता रहेगा। कुछ भी हो जाएगा, वो हाल फिलहाल में तुरंत ठीक नहीं होता है। इस तरीके से उसका जो वजन है वो लगातार कम होता चला जाता है। ये सारी चीज़ें एड्स में आपको देखने को मिलती हैं। तो वही इसमें लिखा गया है कि इस बीमारी में रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। आपको हम बता चुके हैं क्यों हो जाती है, क्योंकि WBC का जो टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट सेल को ही मार देता है ये। HIV क्या होता है? जो HIV होता है इसका फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस यानी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसी को नष्ट करने वाला ये वायरस होता है। ये जो HIV वायरस है इसकी एक खास विशेषता है, वो ये है कि HIV वायरस केवल 3 जगह जीवित रह सकता है। या तो यह ब्लड में जीवित रहेगा, किसमें? ब्लड में, ह्यूमन के। या जो मेल का स्पर्म होता है, या फीमेल का जो ओवम होता है, इन 3 जगह ये जिंदा रहता है। यदि एक व्यक्ति को एड्स है तो दूसरे तक एक का ब्लड दूसरे में चढ़ा दिया जाए बिना चेक किए, में लिखा भी गया होगा। हाँ, एड्स रक्त असुरक्षित प्रदान, यानी असुरक्षा से चढ़ा दिया तो उसको भी एड्स हो जाएगा। बाकी असुरक्षित शारीरिक संबंध, स्पर्म और ओवम का आपस में मिल जाना, इससे भी एड्स हो जाता है। तो ये तो आपने एड्स के बारे में देख लिया। HIV वायरस है, ये कहाँ जिंदा रहता है, इन सारी चीज़ों के बारे में समझ गए। बाकी एड्स से संबंधित 1 2 फैक्ट आपको और याद रखने हैं, वो क्या है देखते हैं उनको। जो एड्स दिवस है, वर्ल्ड एड्स दिवस, वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कितने? 1 दिसंबर को। इसका जो सिंबल होता है ये ऐसा आपने बना हुआ देखा होगा कई पोस्टर्स में। जागरूक किया जाता है पूरी दुनिया को एड्स को लेकर के। विश्व में एड्स का पहला मरीज 1981 में देखा गया कैलिफोर्निया में। कहाँ पर? कैलिफोर्निया में। जो USA की सिटी है कैलिफोर्निया,
वहाँ पर पहला मरीज देखा गया 1981 में। और एड्स को जो नाम दिया गया था ये 1982 में दिया गया, अगली साल। और भारत में पहली बार एड्स का मरीज कब देखा गया, तो वो गोवा में देखा गया था 1992 में। कब? 1992 में गोवा में। ये भी आपको याद रखना है। अब एचआईवी की जांच आपके शरीर में, आपके ब्लड में एचआईवी है या नहीं है, इसकी जांच किससे की जाती है? तो इसके लिए एलिसा जांच होती है। क्या होती है? एलिसा जांच, ELISA, एलिसा जांच, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसी, एलिसा जांच होती है। तो एलिसा जांच बहुत प्रसिद्ध है, याद रखना। एलिसा जांच एचआईवी वायरस की जांच से संबंधित है, कि एचआईवी आपको है या नहीं है, उससे संबंधित है। बाकी एड्स के बारे में आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, वायरस द्वारा होने वाला जो डिसीज़ है वो है आपका डेंगू। क्या है? डेंगू। डेंगू को हम हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं। डेंगू क्या बोलते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। कल जब आपको हम बैक्टीरिया डिसीज पढ़ा रहे थे उस टाइम पर भी मैंने बताया था आपको कि जो डेंगू है ये किस मच्छर से फैलता है, तो एडिस मच्छर से। मादा एडिस मच्छर है वो फैलाती है डेंगू को, मादा एडिस मच्छर से। इसमें क्या हो जाता है, जो रक्त में उपस्थित जो प्लेटलेट्स हैं वो गिर जाते हैं। बाकी यहाँ से आप केवल एडिस मच्छर के बारे में याद रखना, मादा एडिस मच्छर। नेक्स्ट जो वायरस द्वारा होने वाला डिसीज़ है वो है पोलियो। ये भी बहुत खतरनाक डिसीज़ है। पोलियो किस वायरस द्वारा फैलता है, तो एंट्रो वायरस द्वारा। किसके द्वारा? एंट्रो वायरस द्वारा। देखिए जो एंट्रो वायरस होता है ये कई टाइप्स के होते हैं, ABCD करके, तो आपको उतना याद नहीं रखना होता है। आपको केवल इतना याद रखना कि पोलियो एंट्रो वायरस द्वारा फैलता है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें लसिका और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। लसिका तंत्र और तंत्रिका तंत्र, आपके माइंड पे भी असर पड़ेगा इसका, और जो लसिका तंत्र है वो भी प्रभावित होगा। इसको हम पीछे पढ़ चुके हैं लसिका तंत्र के बारे में। पोलियो ड्रॉप की खोज की थी वो किसने की थी, तो वो एडवर्ड ब्रूस सेविन ने की थी। पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी? एडवर्ड ब्रूस सेविन ने, एडवर्ड ब्रूस सेविन ने। और पोलियो का टीका जोनास साल्क ने। पोलियो के टीका की खोज किसने की? जोनास साल्क ने। ये भी दो नाम है, अच्छे से याद रखना इनको भी। बाकी भारत में 1991 में क्या था, पोलियो का हब था भारत। और भारत ने पोलियो लगातार, पोलियो पिलाने वाले जो अभियान थे ये चलते रहे। इससे क्या हुआ, 2014 में भारत पोलियो मुक्त घोषित हो गया। किसने किया? ये WHO ने किया था 27 मार्च 2014 को। तो पोलियो के बारे में आपको इन सारी चीज़ों के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, जो वायरस द्वारा होने वाला डिसीज़ है वो है आपका इन्फ्लुएंजा। इसको हम फ्लू भी बोलते हैं। इन्फ्लुएंजा क्या बोलते हैं? फ्लू भी बोलते हैं, फ्लू के एग्जाम्पल भी आपको दिए गए हैं, इनको देख लेना। ये कई टाइप्स के होते हैं, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी एंड इन्फ्लुएंजा डी। इसमें क्या होता है, इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। क्या होता है? श्वसन तंत्र प्रभावित हो जाता है। आपको दो फ्लू के बारे में याद रखना है, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू। जो बर्ड फ्लू है ये मुर्गी द्वारा फैलता है। बर्ड फ्लू किसके द्वारा फैलता है? मुर्गी द्वारा। इसको हम H5N1 के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज H5N1, बर्ड फ्लू H5N1। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसको याद रखना। और जो स्वाइन फ्लू है ये सुअर से फैलता है, इसे हम H1N1 के नाम से भी जानते हैं, H1N1। नेक्स्ट जो वायरस द्वारा फैलने वाला डिसीज़ है वो है आपका स्मॉल पॉक्स या चेचक। स्मॉल पॉक्स या चेचक। स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, ये आपकी त्वचा को प्रभावित करता है। त्वचा को छोटा छोटा जो पूरे शरीर में आपको दाने दाने हो जाते हैं। ये जो स्मॉल पॉक्स है ये किस वायरस द्वारा फैलता है, तो वेरियोला वायरस द्वारा। किसके द्वारा? वेरियोला वायरस के द्वारा। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? आपने ये क्वेश्चन सुना होगा यदि आप तैयारी कर रहे हो कुछ दिनों से तो ये एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। क्या था, पहले भारत में ये महामारी बहुत तेज़ी से फैल गई थी, जिसमें बहुत सारे सैकड़ों लोगों, हज़ारों लोगों की जान गई भारत में। लेकिन 1975 के बाद भारत ने इसको लगभग समाप्त कर दिया, स्मॉल पॉक्स को। अब आपने देखा होगा 5 साल, 7 साल, 10 साल से आपको कहीं इसका पेशेंट नहीं दिखा होगा। नेक्स्ट देखते हैं गलसुआ के बारे में। मम्स जो है ये किसके द्वारा फैलता है, तो ये विषाणु जनित रोग है। गलसुआ विषाणु द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। इसमें क्या होता है, लार ग्रंथि प्रभावित होती है। गलसुआ में क्या होता है, लार ग्रंथि प्रभावित होती है मम्स में।
आपको जब हम लार ग्रंथियों के बारे में बता रहे थे वहाँ पर आपको मैंने एक पैरोटिड ग्लैंड के बारे में बताया था। पैरोटिड ग्लैंड, जो पैरोटिड ग्लैंड है आपके दोनों कानों के नीचे पाई जाती हैं, उन्हीं को ये प्रभावित करता है। उसी में ये वायरस जा करके उसमें सूजन आ जाती है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखना। इसमें लार ग्रंथि प्रभावित होती है। लार ग्रंथि, जो लार ग्रंथि के बारे में जानते हैं वो ये भी याद रखना, पैरोटिड ग्लैंड। मीजल्स या खसरा, ये छोटे बच्चों में होता है। खसरा का टीका भी लगाया जाता है। ये जो होता है खसरा, ये एंटीबायोटिक द्वारा ठीक हो सकता है, लेकिन वर्तमान में इसका कोई एंटीबायोटिक उपलब्ध नहीं है। यानी खसरा बाद में हो जाए तो आपको एंटीबायोटिक देके उससे ठीक हो सकता है, लेकिन अभी तक इसका कोई एंटीबायोटिक नहीं है। इसीलिए बच्चों को पहले से ही वैक्सीन लगा दी जाती है खसरा की। जब छोटे होते हैं तो उनको खसरा होगा ही नहीं, मीजल्स होगा ही नहीं। इसमें क्या होता है, त्वचा और श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। खसरा में क्या होता है, त्वचा और श्वसन तंत्र दोनों प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट जो आपका डिसीज़ है वो है ट्रकोमा। ट्रैकोमा, कौन है ट्रैकोमा? ये देखो दिख रहा होगा आपको, नीचे नीचे ये छोटे छोटे बहुत सारे आपको दाने ही दाने 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 ये आँख के नीचे हो जाते हैं। इसी को ट्रकोमा बोला जाता है, ट्रैकोमा। इसमें आँख प्रभावित होती है और आँख पर मांस छा जाता है। यहाँ नीचे से क्या हो गया, मांस आ गया, ऐसे ही ऊपर से भी मांस छा जाता है। तो ट्रकोमा डिसीज़ आँख से संबंधित है और ये किसके द्वारा फैलती है, विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट जो है वो है पीलिया या हेपेटाइटिस। ये आरएनए वायरस से होता है। इसमें यकृत प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है, यकृत प्रभावित होता है। ये आरएनए वायरस से होता है। देखिए आरएनए वायरस क्या होते हैं, ऐसे वायरस जिसका आनुवंशिक जीनोम का निर्माण आरएनए नाभिकीय अम्ल से हुआ हो। यानी जिनका निर्माण किससे हुआ हो, आरएनए के नाभिकीय अम्ल से, उनको हम बोलते हैं आरएनए वायरस। उन्हीं से फैलता है पीलिया या जॉन्डिस, या इसी को बोलते हैं हेपेटाइटिस। बाकी मेनिंजाइटिस ये मस्तिष्क से संबंधित है। ये जो होता है ये वायरस के द्वारा फैलता है मेनिंजाइटिस, तो ये मस्तिष्क से संबंधित है। जैसे अल्जाइमर है, ये भी मस्तिष्क से संबंधित है। सीजोक्रीनिया है, ये भी मस्तिष्क से संबंधित रोग है। तो मेनिंजाइटिस, अल्जाइमर, सीजोक्रीनिया, ये सारे मस्तिष्क से संबंधित रोग हैं। अब नेक्स्ट पढ़ना है आपको हर्पीज के बारे में। ये त्वचा से संबंधित है और किसके द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा। त्वचा से संबंधित है और वायरस के द्वारा फैलता है। एंड रेबीज, रेबीज के बारे में आपने सबने सुना होगा, ये कुत्ते के काटने से। बाकी यदि और भी कोई जानवर काटता है तो उससे भी रेबीज ही होता है। तो रेबीज किसके द्वारा फैलता है, कुत्ते के काटने से। इसमें तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है। रेबीज में क्या हो जाता है, तंत्र का तंत्र जो है वो आपका प्रभावित होता है। रेबीज के वायरस की खोज लुई पाश्चर ने की थी। आपको यहाँ से केवल लुई पाश्चर याद रखना है, बाकी आपको पता ही है रेबीज वायरस का ही नाम है। रोग को भी रेबीज वायरस की खोज किसने की थी, लुई पाश्चर ने। अब हम देखते हैं डिफिशियंसी डिसीज़ के बारे में। देखिए जो डिफिशियंसी डिसीज़ हैं इनको आप कहीं 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 करके पूरी बायोलॉजी में आप पढ़ चुके हो, जहाँ हम पीछे आपको बता चुके हैं। बायोलॉजी में आपको जियोलॉजी का पार्ट है, इसमें आपको एक वीडियो जो रिप्रोडक्शन सिस्टम आपका बचा है उसकी और मिलेगी। उसके बाद बॉटनी को स्टार्ट करेंगे। आपकी ऑलमोस्ट जूलॉजी खत्म हो चुकी है। तो डिफिशियंसी डिसीज़ क्या होते हैं, ये पोषक पदार्थ की कमी के कारण हो जाते हैं। पोषक पदार्थों के बारे में भी आप जानते हो, विटामिन या प्रोटीन, इन सारी चीज़ों की कमी के कारण जो रोग हो जाते हैं उन्हीं को हम डिफिशियंसी डिसीज़ के अंतर्गत रखते हैं। इसके 1-2-4 एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, उनको आप देखना। जैसे एनीमिया है, ये आयरन की कमी से होता है। एनीमिया किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से। खून की कमी हो जाती है, इसमें खून में आयरन होता है, तो एनीमिया आयरन की कमी से। और इधर घेंगा रोग है, ये किसकी कमी से होता है, ये आयोडीन की कमी से होता है। घेंगा आयोडीन की कमी से। क्वासिक्योर तथा मरस्मस, ये प्रोटीन की कमी से। क्वासिक्योर और मरस्मस किसकी कमी से, प्रोटीन की। जैसे रतौंधी है, विटामिन ए की कमी से। बेरी विटामिन बी की कमी से। स्कबरी विटामिन सी की कमी से। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से। इन सारी चीज़ों को आप पढ़ भी चुके हो पीछे, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो यहाँ याद कर लें। इस तरीके से आपका जो डिसीज चैप्टर था वो कंप्लीट समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू यार आप सभी का।